हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट में सारा पैसा एक जगह से, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। करंट सिचुएशन को देख के, आने वाले टाइम के रिस्क को देख के, अनसर्टेनिटीज को देखते हुए ये पैसा बहुत जबरदस्त तरीके से शिफ्ट हो रहा है। जो ये डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मई के महीने में किन सेक्टर से पैसा निकाल के किसी और सेक्टर की तरफ पैसा लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, उनके बारे में बात करते हैं। ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए। और बात करेंगे उन सेक्टर्स की जहां पे ये पैसा पंप किया जा रहा है, और आप खुद समझोगे कि क्यों पंप किया जा रहा है इस सेक्टर्स में पैसे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं यहाँ पे इस न्यूज के ऊपर, इस आइटम के ऊपर। आज की डेट में आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट में हलचल हुई थी। सब कुछ अच्छा था, मार्केट ओपनिंग थी, सब कुछ ठीक ठीक लग रहा था। अचानक दिन में एक न्यूज आती है लद्दाख में जो क्लैश हुआ है उसकी, और उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है और फिर वापस रिकवरी होती है उसी सपोर्ट लाइन से। उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से आज की डेट में निफ्टी फाइनेंशियल से 2-2.5% की तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी ने ताबड़तोड़ तेजी दिखाई। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक की एक मेजर एरिया था, मेटल, मीडिया, ये तेज थे क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग थी भाई। कल डाउ जोन्स तेज भागा था। सुबह जो 8 बजे का वीडियो होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरूर एक नजर देख लिया कीजिए, क्योंकि वो आपको पूरे दिन की गाइडेंस दे देता है कि भैया क्या कुछ हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। वो जो फैक्टर है काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे इस आइटम के ऊपर जो आया है economicstime.com पे कि किस तरीके से कहां पे रहा है डिफेंसिव बेट्स। जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई जो कंज्यूमर, जो जहां पे कंजम्पशन वाली थीम्स होती हैं, वो एक डिफेंसिव बेट मानी जाती है, और उस एरिया, उस सेक्टर को या उस सेक्टर के स्टॉक्स को, ये सब डिफेंसिव है। जब गिरावट आती है, जब पेन की सिचुएशन आती है, तो लोग एग्रेसिव की वजह डिफेंसिव की तरफ मूव करते हैं, और वैसा ही बड़े बड़े फंड मैनेजर कर रहे हैं। आने वाले टाइम को देखने के ऊपर और जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको पता है कि भैया जो कंज्यूमर वाले सेक्टर हैं और हेल्थ केयर वाले सेक्टर हैं, हेल्थ केयर की तो बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो रही है, क्योंकि भाई बीमारी का टाइम है, तो हेल्थ केयर के सेक्टर को खूब फोकस किया जा रहा है और खूब पैसा पंप यहाँ पे किया जा रहा है। अब हेल्थ केयर में क्या है, चाहे आपके हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स हैं, चाहे आपकी फार्मा कंपनीज है, सारा कुछ हेल्थ केयर में आ जाता है। उसके अलावा बात किया जाए तो टेलीकॉम, यानी कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल चला है, पूरा का पूरा सब कुछ जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ऊपर है। तो जितने भी ये टेलीकॉम वाले एरियाज हैं, जैसे अभी फिलहाल हमारे पास 2 मेजर स्टॉक्स हैं, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और आप देख सकते हो दोनों मेजर स्टॉक्स ने जबरदस्त ताबड़तोड़ यहाँ पे फंड जो है, स्टॉक्स जो है खरीदे गए, तभी शेयर जो है बिल्कुल पीक पे है। उसके अलावा आपने देखा होगा नेस्डैक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, ऑल टाइम हाई पे नेस्डैक, और वहां पे जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पैसा पंप किया जा रहा है, इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी फर्म्स के ऊपर खूब पैसा किया जा रहा है। आने वाली सिचुएशन को देख के कि ऐसा का ऐसा होगा तो ये कंपनीज को फायदा होगा। उसके अलावा जो यूटिलिटी कंपनीज हैं, यानी कि जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सर्व करती हैं, जो उनके रोजमर्रा से रिलेटेड जो काम है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। और अगर मई 2020 का डेटा देखा जाए तो वहां पे देखिए बहुत जबरदस्त जंप हुआ। इन सेक्टर्स के अंदर 35.5% की एलोकेशन देखने को मिले, जो कि बहुत जबरदस्त उछाल है। 810 बेसिस पॉइंट का उछाल है दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से। तो बड़ा पैसा जो है, मोटा पैसा इस सेक्टर में गया है, इन एरियाज में गया है। अब आपको कह रहे तो बहुत ही जबरदस्त हुआ है। द कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर सेक्टर टुगेदर फॉर्म्ड 50% ऑफ द डिफेंसिव एक्सपोजर। 50% तो कंज्यूमर और हेल्थ केयर में गया है। जरा सोचिए कि इसीलिए हम कह रहे थे फार्मा या फिर जितनी भी मेडिकल चीजें वाली हैं जो हेल्थ केयर से लिंक्ड हैं, उनके ऊपर जो है क्यों इतनी तेजी देखने को मिल रही है। भाई खूब पैसा म्यूचुअल फंड्स का इस डायरेक्शन में लग रहा है। मई के महीने में देखिए इतना पैसा लगा है। द कंज्यूमर स्टॉक्स अकाउंट्स फॉर 9.8% ऑफ द टोटल वेट, while the healthcare stocks was at a 8.3%. तो इन्हीं दोनों के ऊपर local funds are still 430 basis points underweight on the consumer stock compared with their 14.1% on BSE 200 index, where they are 180 basis point overweight on pharma. इन दोनों का जो है कंपैरिजन दिया है।
अब देखिए किस तरीके से एक्सपोजर टू प्राइवेट बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज, मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये सिचुएशन अभी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी लोग बैंकिंग और फाइनेंस साइड जाने में डर रहे हैं क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से डर रहे हैं। और अभी के टाइम पे आप देखिए कि प्राइवेट बैंक और फाइनेंस कंपनीज का अगर देखा जाए तो जो फॉल है 130 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे नीचे गिरा है, और 80 बेसिस पॉइंट जो है वो फाइनेंस कंपनीज और प्राइवेट बैंक 130 बेसिस पॉइंट। तो कहीं ना कहीं पैसा निकाला जा रहा है बैंकिंग और फाइनेंस से। जैसे जैसे तेजी दिखा रहे हैं बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक, वैसे वैसे इनमें से पैसा निकाला जा रहा है, और जो पुश किया जा रहा है वो रिस्की की बजाय डिफेंसिव साइड में पुश किया जा रहा है, क्योंकि बैंक और फाइनेंस में पेन देखने को मिल रहा है, और उस पेन को देखते हुए म्यूचुअल फंड हाउसेस भी उस पेन को देख रहे हैं और टाइम टू टाइम अपना पैसा निकाल रहे हैं, और निकाल के कहां लगा रहे हैं, हेल्थ केयर, कंजम्पशन। अभी स्टॉक्स के बारे में भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे ये चीजें देखने को मिल रही है। अब ये तो डिटेल आपने देखी, अब जरा स्टॉक्स को एक नजर देखिए। जब हम बात करते हैं बैंक्स की, देखिए बैंक्स में कहा है, जब हम बात करते हैं कंजम्पशन की, कंजम्पशन में एफएमसीजी एक टॉप का बेट आ जाता है। हेल्थ केयर की बात करते हैं तो फार्मा हमारा एक बहुत बड़ा प्लेयर आ जाता है। फार्मा के अलावा भी हमारे पास जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे शेयर्स है। अब देखिए कंजम्पशन की बात आती है तो जैसे गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, मैरिको, जुबिलिएंट फूड, कोलगेट पामोलिव, टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके अलावा डाबर, इमामी, आईटीसी, मैकडोवेल, ये सब कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके की कंजम्पशन यहाँ पे होती है। भाई जो लोग कंजम्पशन वाली थीम्स पे इन्वेस्ट करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम पे अगर सिचुएशन और पेनफुल हो जाती है तो एटलीस्ट लोग जो माल खरीदेंगे, जो सामान खरीदेंगे, जो उनके रोजमर्रा से जिनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, उसको तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इसीलिए कंजम्पशन के ऊपर मेजर फोकस यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेस कर रहे हैं। अगर अनसर्टेनिटी देखती है आने वाले टाइम पे कुछ भी यहाँ पे होता है तो ये फायदा सीधे सीधे इन स्टॉक्स को जाएगा। एटलीस्ट ये होगा कि ये शेयर गिरने से अच्छा रुके रहेंगे या फिर कम गिरावट इनमें देखने को मिलेंगी, इसीलिए इनको सेफ बेट कहा जाता है और डिफेंसिव बेट्स कहा जाता है। ये देखिए, इसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ पे और भी स्टॉक्स की। फार्मा स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं, फिर से रिपीट करूंगा, फार्मा को मैं बार बार आपको बताते रहता हूं कि फार्मा स्टॉक में देख पा रहा हूं 4 साल में बिल्कुल गिरे हुए थे और अब एकदम तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और आप देख पा रहे हो कि ल्यूपिन जैसे शेयर, सन फार्मा जैसे शेयर बहुत तेजी से भाग रहे हैं। बीच बीच में जो करेक्शन आ रही है तो आपको मौका दिख रहा है एंट्री का इन स्टॉक्स में कि हाँ भाई करेक्शन आ रही है। आप ही नहीं, बड़े बड़े फंड हाउसेस भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इनमें मौका मिले और धीरे धीरे माल को बटोरते जा रहे हैं, क्योंकि बैंक और फाइनेंस के शेयर जैसे ही उछल रहे हैं वहां से माल बेच के वो इधर पंप किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो भाई रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पे। आप देखिए, उसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे शेयर आपने देखे कि भाई ये भी कंजम्पशन वाले हेल्थ केयर वाले शेयर है। चाहे आप डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करो या फिर इससे रिलेटेड, क्योंकि पूरा पैथोलॉजी एंड ऑल जितना भी आपके टेस्ट से रिलेटेड है, और इसके अलावा थायरो केयर की बात करें। और बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में आपने देखा कि पूरा पैसा रिलायंस जियो पे लगा हुआ है। 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट पिछले 2 महीने के अंदर रिलायंस जियो उठा चुका है। उसके अलावा अगर आप भारतीय एयरटेल को देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है, भागे जा रहा है ये शेयर भी। तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल देखेंगे कि पूरा का पूरा कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा है ये समझ में जरूर आएगा। आपको हमने स्टॉक्स के बारे में भी बताया, स्टॉक्स के बारे में, कंजम्पशन के बारे में जरा और सोचिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग क्या सामान यूज करेंगे अगर सिचुएशन आगे पेनफुल होती है। और साथ के साथ इंडिया चाइना की और टेंशन चल रही है, अगर ये टेंशन और यहाँ पे एक्सटेंड होती है तो भाई वॉर लाइक सिचुएशन जनरली इस तरीके से कई बार होता है और मार्केट्स उसके ऊपर रिएक्ट करती हैं। जैसे आज भी मार्केट ने इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किया कि क्या कुछ होगा। ऑल दो सारी चीजें बातचीत से सॉल्व हो जाती है इंडिया चाइना के बीच, बट अगर सिचुएशन यहाँ पे एक्सटेंड होती है, क्योंकि चाइना अभी फंसा हुआ है, कई चीजों के बीच में फंसा हुआ है, कई टेंशन के बीच में फंसा हुआ, और फंसा हुआ आदमी कुछ भी स्टेप ले सकता है। इसलिए इंडिया को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा और एज एन इन्वेस्टर आपको भी इस डायरेक्शन में हल्का सा एक जरूर सोचिए कि हाँ कुछ भी हो सकता है। और मार्केट डायनेमिक होती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हेलमेट पहन के आपको चलना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जिस सिचुएशन की, जैसे मैं बात कर रहा था कि निफ्टी की आज की चाल को देखोगे तो भाई आज का डिटेल, अभी निफ्टी के बारे में बारी डिटेल में भी बात करेंगे, बट जिस तरीके से पॉजिटिव सिचुएशन आज देखिए, गैप अप ओपनिंग के बीच में चाइना की वजह से एकदम नीचे आया, लेकिन जरा देखिए
क्रॉसओवर हुआ, प्राइस स्लिप हुआ, स्लिप होने के बाद 20 के नियर कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव साइन। ऑल्दो आपको ये दोनों कैंडल रेड दिख रही है, बट मुझे इनमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। अगर चाइना वाला केस नहीं होता तो आज ये पॉजिटिव में ही जाने की कोशिश करता। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा निफ्टी में आने वाले टाइम पे, और अभी जब ग्लोबल मार्केट्स ओपन होंगे, यूएस मार्केट्स, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है। एग्रेसिव से डिफेंसिव सेक्टर की ओर पैसा पंप किया जा रहा है, तो सोचिए, सोच समझ के अपने स्टॉक्स का डिसीजन कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।